जय हिंद दोस्तों, सृष्टि स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य देश की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन कौन हैं और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा। इसके अलावा हम राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेल, इन सब का आगामी खेल का आयोजन कहाँ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य 6 अंग है, जिसमें सुरक्षा परिषद भी शामिल है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य में ही 5 अस्थायी सदस्य की नियुक्ति जनवरी 2021 में की गई है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन। अगर इसमें कुल सदस्य देशों का बात किया जाए, कुल देश 15 शामिल होते हैं। 15 में आपका 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। ये अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो परमानेंट इसमें रहते हैं। इन्हीं का चुनाव हमेशा होते रहता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो इस बार जनवरी 2021 में 5 नए देश नियुक्त हुए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे एक ट्रिक पर हम इसको बैठाए हैं और वो ट्रिक बेहतरीन है और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। जैसे मैं भारत आके नॉर्वे जाऊंगा, इसी में 5 देश है आपका। एक मैं से मैक्सिको हो जाएगा, भारत हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा और केन्या हो जाएगा और ये नॉर्वे हो जाएगा। तो मैक्सिको, ये भारत तो है, ये आयरलैंड है, फिर आपका केन्या है और ये आपका नॉर्वे है। तो 5 सदस्य देश आपका सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से नामित हुए हैं, जो कार्यकाल इनका मुख्य रूप से 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्य देशों का। और इनका नियुक्ति जनवरी 2021 में किया गया है और इनका कार्यकाल का अंत जो होगा वो 31 दिसंबर 2022 को होगा। सुरक्षा परिषद में अब तक भारत कुल 8 बार शामिल हो चुका है अस्थायी सदस्य देश के रूप में। तो भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य देश के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है। अब जैसे सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ, इसके लिए मतदान हुआ था। अब मतदान हुआ था, जैसे सुरक्षा परिषद में बात की जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश शामिल होते हैं। इसमें से 192 सदस्यों में द्वारा मतदान किया गया और 192 सदस्यों में से 184 सदस्य देश जो थे वो भारत के पक्ष में मत दिए। मतलब 192 में से 184 सदस्य देश भारत को समर्थन दिए और ये अस्थायी रूप से भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ। तो ये आपका सुरक्षा परिषद से संबंधित कुछ तथ्य था। आई होप समझ गए होंगे इसको। अब हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो चलिए अब हम ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, इसके बाद हॉकी और इसके बाद फुटबॉल का मतलब फीफा खेल का आगामी खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ होगा और इससे कुछ संबंधित प्रश्न भी बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में वैसे देश शामिल होते हैं जिस पर ब्रिटेन के द्वारा कभी शासन किया गया था। अर्थात राष्ट्रमंडल खेल में सब देश शामिल नहीं होते हैं। ब्रिटेन के द्वारा जिस पर शासन किया गया था वही देश इसमें शामिल होते हैं। ऐसे राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में हुआ था। एक कनाडा में हुआ था। कनाडा आपका देश पड़ता है और एक जगह पड़ता है आपका कनाडा का हैमिल्टन। राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम बार आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और भारत जो शामिल हुआ था वो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ था। मतलब भारत 1934 ईस्वी में शामिल हुआ था। भारत राष्ट्रमंडल खेल 1934 ईस्वी में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ था। अब जो वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होना है
मतलब 2022 में होना है। ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल, ये आपका बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये इंग्लैंड में है। ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। आप देखते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल मतलब फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। ये फुटबॉल फीफा का स्थापना हुआ था, मतलब फुटबॉल गेम का स्थापना हुआ था 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। पेरिस आपका फ्रांस का एक शहर है, तो यहीं पे हुआ था। और प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो हुआ था 1930 ईस्वी में उरुग्वे में हुआ था। वर्तमान में जो आपका 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो होगा 2022 में, वो आपका कतर में होगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2026 में जो होगा वो आपका 3 देश में होगा, एक यूएसए, दूसरा मैक्सिको और तीसरा कनाडा। तो ये संयुक्त रूप से 23वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 3 देश करेंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा किया जाएगा। 22वां का है आपका कतर में होगा 2022 ईस्वी में, और 23वां 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। अब ओलंपिक खेल के बारे में देखते हैं। ओलंपिक खेल जैसे आपका बहुत पुराना खेल है। प्रारंभ मतलब शुरू में बताया जा सकता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व ओलंपिया शहर में हुआ था। ये ओलंपिया शहर आपका मिस्र में पड़ता था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन मिस्र के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में आपका एथेंस यूनान में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल किनके प्रयासों से हुआ? तो पियरे दी कुबर्टिन के प्रयास से हुआ था। पियरे दी कुबर्टिन, इन्हीं के प्रयास से आधुनिक ओलंपिक खेल फिर 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुआ। और उसके बाद से क्रम से अभी तक मतलब ये चला आ रहा है। और ये ओलंपिक खेल, फीफा वर्ल्ड कप और राष्ट्रमंडल खेल, ये प्रत्येक 4 वर्षों पर इसका आयोजन कराया जाता है। तो ओलंपिक खेल में 2 तरह का खेल होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक आपका शीतकालीन ओलंपिक। कहने का मतलब एक गर्मी के मौसम में खेला जाता है और एक ठंडी के मौसम में खेला जाता है। तो गर्मी के मौसम में जो खेला जाता है उसका एक ट्रिक हम बैठा है। जैसे आपका 32वां होगा, 33वां होगा और 34वां होगा, 2021 में होगा, 24 में होगा और फिर आपका 28 में होगा। तो गर्मी से ही आपका रिलेटेड हो जाएगा। गर्मी में टोपी लॉस, गर्मी में टोपी लॉस, गर्मी मतलब कहने का आपका ग्रीष्मकालीन खेल हो जाएगा। और में से एक देश का नाम आएगा और टोपी से एक देश का आ जाता है नाम, और फिर लॉस से एक देश का नाम आ जाता है। तो में से आपका आएगा मैक्सिको, मैक्सिको। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मैक्सिको में किया जाएगा। अब उसके बाद 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो होगा उसका आयोजन कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। टोक्यो कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। अब उसके बाद है आपका 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 में कहाँ होगा? तो ये आपका लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में होगा। तो ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का एक ट्रिक में था, गर्मी में टोपी लॉस। ठीक उसी तरह से आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में भी है। ये आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल में क्या है कि इसका भी एक ट्रिक है, शीत में बीज मिला। शीत में बीज मिला मतलब शीत में कहने का मतलब ये आपका शीत में शीतकालीन हो गया और बीज मिला। ये आपका 24वां 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा ये आपका बीजिंग में होगा, बीजिंग। और 25वां आपका जो होगा 2026 में ये आपका मिलान होगा। मिलान ये आपका इटली में पड़ता है। तो ये एक ओलंपिक खेल से संबंधित ट्रिक था जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में था और फिर शीतकालीन ओलंपिक के बारे में था। अब उसके बाद हम देखते हैं ऐसे 1 मिनट, इसमें जो फुटबॉल खेल का जो आयोजन होता था, फुटबॉल खेल का जो समय निर्धारण किया गया है, मतलब कितना समय तक के लिए खेला जाता है, वो 90 मिनट तक खेला जाता है। 90 मिनट में आपका 2 टर्म में होता है, 45 मिनट का 2 भाग में होता है। तो आपका फुटबॉल खेल का समय अवधि 90 मिनट है, ये चीज़ था। अब देखिए हम हॉकी खेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हॉकी
का स्थापना जो था 1884 ईस्वी में हुआ था। और ये हॉकी खेल का जो समय अवधि है ये पहले 70 मिनट का था, लेकिन अब वर्तमान में हॉकी 60 मिनट तक खेला जाता है। 60 मिनट, जिसमें आपका 15-15 मिनट कर करके और ये 4 टर्म में होता है। हॉकी का समय अवधि 60 मिनट होता है। प्रथम हॉकी खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1971 में बार्सिलोना में किया गया था। उसके बाद वर्तमान में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका भारत में किया जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन आपका भारत में होगा। ये आपका हो गया। इसमें मुख्य रूप से हम देखें राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, हॉकी और फिर इसके बाद फुटबॉल खेल का आयोजन देखें। तो ये आज इस वीडियो में इतना था। अब हम राष्ट्रीय खेल के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका कब कब और कहाँ पे होता है। तो जस्ट इसी को हम साफ करके आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट लगेगा। ये जैसे आपका राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल का भी एक ट्रिक है। जैसे आपका इसका है 36-29 में। आप पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और फिर आपको याद भी हो जाएगा। जैसे आपका 37वां राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल है और फिर आपका 39वां राष्ट्रीय खेल है। ये 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2021 में किया जाएगा और 38वां का 2022 में और 39वां का 2023 ईस्वी में किया जाएगा। अब जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा वो आपका होगा 36-29 में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 36-29 में, मतलब ये आपका 37वां जो होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा और 29 में मतलब 38वां राष्ट्रीय खेल जो 2022 में होगा वो आपका उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड। और ये आपका 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 में होगा वो मेघालय में होगा। तो ये राष्ट्रीय खेल से संबंधित एक छोटा ट्रिक था। आप इसको बेसिक से भी याद कर सकते हैं बिना ट्रिक के सहायता से, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ लॉन्ग टाइम तक याद रहे तो ये आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं 36-29 में। इसके बाद आपको, तो आज हम मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य देश के बारे में पढ़े, फिर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पढ़ें, फिर हॉकी खेल में पढ़ें और फिर फुटबॉल के बारे में पढ़ें और ये आपका अंतिम रूप से राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ें। अब आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।